Good morning, class. This is Anurag Bharat. Hope you all good. So, student, in previous chapter, we discussed about French Revolution. उसमें बेटा मेनली हम लोगों ने देखा था जो सोसाइटी थी 3 स्टेट में बटी हुई थी, पूरी 3 स्टेट में डिवाइडेड थी। फर्स्ट जो लेवल था बेटा वो था आपका क्लर्जिकल लेवल, दूसरा था नोवेल्टी और तीसरा था मर्चेंट और पीसेंट वाला। तो बेटा ये लोग ये टैक्सेस किनको देते थे, क्लर्जी और नोवेल्टी को। ठीक है बेटा, ये है। अब इसके आगे हम लोग रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है बेटा, in the previous chapter you read about the power ideas of freedom and equality that circulated in Europe after French Revolution बेटा। ठीक है, as you have read before the 18th century society broadly divided into Eastern state and order। स्टेट कौन कौन से बेटा, वही क्लर्जिकल, नोबेलिटी एंड आपका पीसेंट्स वाला। ठीक है बेटा, और उससे हम लोग इन इंडिया राजा राम मोहन राय एंड राजा राम मोहन राय टॉक ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड मैनी अदर्स डिबेट्स। वेल बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में जब रशियन रिवोल्यूशन की बात करेंगे तो हमें 3 बातों पे मेन फोकस करना है, लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव। तो बेटा लिबरल कौन थे, रेडिकल कौन थे और कंजर्वेटिव कौन थे, इसको हम समझते हैं। ठीक है बेटा, वन ऑफ द ग्रुप विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल। वो जो सोसाइटी में चेंज आते थे वो लिबरल थे। लिबरल वांटेड ए नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन, मतलब उसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो ना करे, टॉलरेट करे। वी शुड रिमेंबर दैट एट द टाइम ऑफ यूरोप स्टेट यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ वन रिलीजन, और अनोदर। ठीक बेटा, तो बेटा लिबरल क्या थे बेटा, वो अपोज करते थे पावर ऑफ डायनेस्टी। ठीक है ना, वो चाहते थे कि है ना वो पूरी तरीके से डेमोक्रेट तो नहीं थे, इलेक्शन चाहते थे, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, सब्जेक्टेड लो जो वेल ट्रेंड जुडिशियरी हो, इंडिपेंडेंट वेल ट्रेंड जुडिशियरी हो लिबरल के लिए। लिबरल चाहते थे उस समय क्या हो रहा बेटा, लिबरल चाहते थे कि ना वेल ट्रेंड जुडिशियरी हो। ठीक है, लेकिन उनके साथ जो नेगेटिव पॉइंट था, दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मैनली शुड हैव द बोर्ड। मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी हो, किसके पास बेटा, जिनके पास प्रॉपर्टी हो वो मैन ही वोट करेंगे। ठीक है, ना कि वुमेन भी नहीं करेंगे, और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो मैन भी नहीं वोट करेंगे। ठीक है बेटा, ये लिबरल का नेगेटिव पॉइंट था। ठीक है ना, वुमेन द ऑल्सो डिड नॉट वांट टू वोट फॉर वुमेन। ओके, देन आते हैं आपके रेडिकल। रेडिकल कहते हैं बेटा, रेडिकल कहते हैं बेटा, इन कॉन्ट्रास्ट रेडिकल वांट अ नेशन विच हैव गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ कंट्री पॉपुलेशन, मैनी सपोर्ट वुमेन। ठीक है बेटा, अनलाइक लिबरल्स दे अपोज प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल फैक्ट्री ओनर्स। दे वर नॉट अगेंस्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइकिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इन हैंड। मतलब ये लोग नहीं चाहते थे कि किसी, मतलब ये चाहते थे कि फैक्ट्रियाँ हों, सब कुछ हो, लैंड ओनर्स हों, लेकिन ऐसा भी नहीं चाहते थे कि किसी एक के हाथ में सारा कुछ रूल रेगुलेशन आ जाए। इनको गवर्नमेंट चाहिए थी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ना वो प्योर गवर्नमेंट हो, प्राइवेटाइजेशन भी हो, लेकिन पूरी तरीके से ना हो। ठीक है बेटा, अब कंजर्वेटिव आते हैं। कंजर्वेटिव बेटा, कंजर्वेटिव सिंपली वो लोग जो नहीं चाहते थे कि राजा वगैरह हटें। ठीक है बेटा, किंग वगैरह, जार वगैरह हटें। कंजर्वेटिव वर अपोज रेडिकल एंड लिबरल आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हाउएवर इवन द कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड्स टू नीड टू चेंज। अर्लियर इन 18th century conservative had generally opposed the idea of change. By the 19th century accept some change, कुछ चेंजेस उन्होंने एक्सेप्ट किए। ठीक है बेटा, और इस तरीके से हमारा कंजर्वेटिव काम करता था। ठीक है बेटा, अब हम इसके आगे देखेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस। ठीक है बेटा, नाउ द पॉलिटिकल ट्रेंड और साइन अ न्यू टाइम, इट वाज द टाइम्स ऑफ प्रोफाउंड सोशल इकोनॉमिकल चेंज। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन वुमेन चिल्ड्रन टू फैक्ट्री। मतलब उसमें मैन हो या वुमेन हो ऐसा पर्टिकुलर चेंज नहीं था, छोटे छोटे बच्चे तक फैक्ट्री में काम करने लगे। ठीक है ना, वर्क आर ऑफन लॉन्ग एंड वेज वाज पुअर। मतलब जो बेस था, जो उनको पैसा मिलता था वो कम था, और वर्क आवर क्या कहते हैं बेटा, 15 घंटे उनसे काम कराया जाता। ठीक है बेटा, 15 आवर उनको काम करना पड़ता था। ठीक है,
हाउसिंग सैनिटाइजेशन प्रॉब्लम, बेटा ये आपको याद रखना चाहिए किस तरीके की प्रॉब्लम थी, हाउसिंग की प्रॉब्लम थी, सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम थी, जो आगे जाके जार उनको हटाने की कोशिश भी करेगा, हम आगे देखेंगे बेटा, ठीक है। लिबरल एंड रेडिकल सर्च फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इशू, कौन कौन से इशू बेटा, लिबरल और रेडिकल इन सब चीज़ों के सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। आप देखो ये उसमें सीन दिया हुआ है, लंदन पुअर मिड 19th सेंचुरी सीन बाय द कंटेम्प्रेरी, इस टाइप का कुछ सोसाइटी वहाँ डेवलप हो गई थी, ठीक है। ये कंपनी में काम करने वाले लोग थे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आता मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन हु वांटेड चेंज इन द वर्ल्ड रेल्ड अराउंड लिबरल एंड रेडिकल ग्रुप एंड पार्टीज इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में वो कह रहा था बेटा, जो जो चेंजेस चाहते थे वो इस तरीके की सोशल टाइप की जो पार्टियाँ बन रही थी उनमें इन्वॉल्व होना चालू कर दिया था, ठीक है बेटा। सोसाइटी डाउन जा रही थी, तो भाई आपको चेंजेस लाने के लिए आपको कुछ इस तरीके के स्टेप उठाने पड़ेंगे जिनसे आपके गवर्नमेंट का अट्रैक्शन कर सकें, गवर्नमेंट को अपनी बातों की तरफ अट्रैक्शन कर सकें, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे बेटा नेशनलिस्ट टॉक अबाउट द रिवोल्यूशन दैट वुड बी क्रिएट अ नेशन, यहाँ पर नेशन शब्द आ चुका था, ठीक है ना। वर ऑल सिटीजन वुड हैव इक्वल राइट आफ्टर द 1815, आफ्टर द 1815 एक बंदा आया बेटा जो सोसाइटी में चेंज लाने की बातें करता था, उसका नाम था, क्या नाम था बेटा, गुजेब मजीनी, गुजेब मजीनी, एट इन इटालियन नेशनलिस्ट, ठीक है बेटा। कौन था बेटा, इटालियन नेशनलिस्ट था, इसने कुछ बातें की 1815 में। अब इसके बाद हमारे पास नए नए लोग आएंगे, रॉबर्ट ऑन आएंगे, ठीक है, और लुइस ब्लैंक आएंगे। अब हम इनको हम अगली हेडिंग में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो द कमिंग तो बेटा यहाँ पर एक चीज़ समझो, यहाँ पर वर्ड बार बार आ रहा है सोशलिज्म, सोशलिज्म अ कंडीशन ऑफ सोसाइटी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन एंड कंट्रोल बाय द स्टेट, मतलब एक ऐसी सोसाइटी जिसमें प्रोडक्शन किसके पास कंट्रोल हो, स्टेट के पास। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, गवर्नमेंट जिसको अपने अंडर में रखे हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सोशलिज्म, ठीक है बेटा। तो सोशलिस्ट वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे वो, एंड सो इट्स एज अ रूट्स ऑफ ऑल सोशल इल्स, मतलब वो सोशल बीमारियां फैलाएगी, एक तरीके से देखा जाए सोसाइटी उसमें बीमार फैलाई जाएगी। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन फॉर द फ्यूचर, सम ऑफ बिलीव इन आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव में कौन थे बेटा, रॉबर्ट ऑन 1771 1858 के ड्यूरेशन में थे बेटा, लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरिंग टू बिल्ड कोऑपरेटिव कम्युनिटी, एक बिजनेसमैन थे, उनका कहना था कि जो प्राइवेटाइजेशन भी करा जा सकता है। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था जिसका नाम था बेटा न्यू हार्मनी इन एडाना, यूएसए का था बेटा। तो और दूसरे अदर हैंड पर क्या थे, इन फ्रेंच में क्या था बेटा, लुइस ब्लैंक इन 1813 1882 वांटेड टू गवर्नमेंट टू इनकरेज द कॉर्पोरेट सोसाइटी, मतलब एक तरफ क्या था बेटा, एक तरफ हैंड में क्या है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी मतलब प्राइवेटाइजेशन, एक तरफ क्या बोल रहे हैं गवर्नमेंट आपका एक तरफ क्या था बेटा, पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, प्राइवेटाइजेशन हो, दूसरा है क्या बेटा, गवर्नमेंट सोशल वर्क कर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बनाए, मतलब जो ओनर है वो गवर्नमेंट रहे, यहाँ पे ओनर बिजनेसमैन रहेगा, ठीक है। ये दोनों थ्योरी हमें मिलती हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर एक नया बंदा सामने आएंगे, दो लड़के सामने आएंगे, कार्ल मार्क्स 1818 और 1883 तक, और बेटा फ्रेडरिक एंगल वो 1822 1895 तक आएंगे बेटा, ठीक है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक, ये कम्युनलिज्म की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे बेटा, कम्युनलिज्म की। मार्क्स आर्गुड द इंडस्ट्री सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्टिक, ठीक है, कैपिटलिस्ट ओन बाय द कैपिटल इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन प्रोड्यूस बाय वर्कर, जो वर्कर प्रोड्यूस करेंगे वो उनमें बढ़ जाना चाहिए। मार्क बिलीव दैट टू फ्री देम सेल्फ फॉर कैपिटलाइजेशन एक्सप्लेनेशन वर्कर हैड टू कॉन्ट्रैक्ट विथ रेडिकली सोसाइटी वर ऑल प्रॉपर्टीज वर सोसाइटी कंट्रोल, किसके द्वारा, सोसाइटी के द्वारा कंट्रोल हो। दिस वुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी, ही हैज़ कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड टर्म्स इन देयर कॉन्फ्लिक्ट एंड कैपिटलिस्टिक। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर, ठीक है बेटा। यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट सोसाइटी की किसकी बात करी बेटा, कैपिटलिस्टिक्स सोसाइटी की बात करी, किसकी बात करी, कैपिटलिस्टिक की बात करी, ठीक है ना। तो कैपिटलिस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन फैक्ट्री, वो जो इन्वेस्ट करेंगे, एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस बाय वर्कर, ठीक है।
ये था यहाँ तक हमने अब देखा कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। अब हम इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेटा। थैंक यू।